Bismillahirrahmanirrahim. This is Monty speaking, and this is advanced class number 112. You can find all the other classes in the advanced recording section. The prerequisites for all the classes for this class mentioned before, जिसमें आपको SFT का पता होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं उनका पता होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं उनका पता होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए ये एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है और इसका बहुत बड़ा हाथ है मार्केट मैनिपुलेट करने में, मूव करने में, रियल ब्रेकआउट्स, बिग ब्रेकआउट्स, ये सारी चीज़ें प्लस VSA वगैरह जो है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी मैंने बोला था कि ये भी आपने अ, इस क्लास से पहले लिया हुआ हो। तो जो बंदा, आज तारीख जो है वो 24 नवंबर 2023 है, जो बंदा बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं लाइक इन 2024 और वट एवर, वो ये वाली जो गैंग प्रीमियम में जो एडवांस रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन है उसमें ये मौजूद लेक्चर सारे लाजमी कवर करके ये क्लास ले तो उसके लिए बेहतर है। सो द क्लास इज कॉल्ड लिक्विडिटी मास्टर क्लास। इसमें ये स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, और इसके जो नोट्स हैं वो चीज़ें जो इस लेक्चर में मैंने इसकी स्लाइड्स में नहीं डाली हुई, वो नोट्स में पड़ी हुई हैं। वो नोट्स लाजमी पढ़ लीजिएगा सारे, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। मेरी वैसे आदत है कि मैं आप सबको तफसील से चीज़ें पढ़ाऊं ताकि आपको आगे जाके कोई बेसिक्स का हर्डल पेश ना आए, लेकिन ये वाली क्लास में क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, मुझे इसका 2 पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, अगले महीने तक ले जाना पड़ता है इसको। इस वजह से आई ट्राई टू minimize the number of slides by putting or everything in the notes। आपकी जो जब आपको स्लाइड्स मिलेंगी तो स्लाइड्स ओपन करेंगे तो हर हर वो स्लाइड जिसके बीच में कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है और उसका उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें नहीं दी हुई, लेक्चर में नहीं दी हुई, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको उसी स्लाइड के नीचे मौजूद नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, और विद दैट सेट क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, 1.5 घंटे तक की हो जाएगी। आई ट्राई टू समराइज थिंग्स इन as little time as I could। This class took me about 2 months to prepare, in a sense कि आपको आसान अल्फाज में डिलीवर कर दिया जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड, बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है वो है लिक्विडिटी होती क्या है। ठीक है, liquidity refers to the ease with which an asset, ये किधर गया, with an asset which an asset can be bought or sold without significantly impacting its price। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके मैं साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल्स देता जाऊंगा, कवर करते रहना साथ साथ। ठीक है, आपके जो साइड पे अच्छा, जो हाई मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं उन कॉइन्स में ना, अगर आप $100 की को 100x करके ट्रेड ओपन करते हैं 10,000 डॉलर्स के लिए, तो वो कॉइन्स इतना मूव नहीं होते। लेकिन अगर आप छोटे शॉर्ट पेपे शेपे इस तरह के छोटे मार्केट कैप वाले कॉइन्स को ना मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस वो करेंगे, तो आपको वॉल्यूम में ना ठीक ठाक सिग्निफिकेंट डिफरेंस नजर आएगा। High liquidity is desirable for investors being us and everybody else in the market, basically participants of the market। ठीक है, it allows them to enter and exit position quickly and at a fair price। ठीक है, ये आगे जो इसके मसले वगैरह हैं ना वो साथ साथ में क्लियर क्लियर करता जाऊंगा। तबीयत थोड़ी सी ऑफ है, जुकाम शुकाम लगा हुआ है। तो लिक्विडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है जी, उसमें सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज एग्जीक्यूशन। ठीक है, फिर है रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्टेबिलिटी और डेप्थ ऑफ मार्केट। ठीक है, ये नाम चीजें पहले आपने देखी हुई होंगी। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रेड्स, ये वाली जो चीज है ना ये इंपॉर्टेंट है। जब आपकी कोई भी आप लिमिट ऑर्डर पुट इन करते हैं ना, लेट्स सपोज किसी भी कॉइन में आपने $1,000, लेट्स से मैंने मैंने करंट मार्केट प्राइस पर 1000 BTC बाय करने हैं। ठीक है, तो एक्सचेंज पर BTC बाय करने का मकसद ये है कि आप किसी से खरीद रहे हैं जो बेच रहा है। ठीक है, जो बेच रहा है आप उससे बाय कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन अगर कोई उस प्राइस पॉइंट पर जिस पर आपने लिमिट लगाई है या जिस पर आपने मार्केट ऑर्डर लगाया हुआ है वहां पर कोई सेल नहीं कर रहा, तो आपकी जो ट्रेड है वो थोड़ी ऊपर से बाय की जा सकती है, थोड़ी नीचे से बाय हो सकती है। ठीक है, इसके कंसेप्ट को आगे जाके हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए लिक्विड एसेट होना लाजमी है। लिक्विड एसेट मतलब जिसमें ठीक ठाक लिक्विडिटी हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब रिस्क मैनेजमेंट वाला भी केस इसी सेंस में है, आप काफी सारे लोग इस एक ना एक टाइम पर इस स्टेज से गुजरे होंगे, that when you are scalping a coin which is very very much pumped और very much dumped, आपको ज्यादा वैसे ऐसा कॉइन में लॉन्ग करने की आपको वो नहीं हुई होगी, एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा जो बहुत ज्यादा गिरा हुआ हो। ठीक है, लेकिन हर कॉइन वो जो बहुत ऊपर पंप हुआ होता है ना, उसको शॉर्ट करने का कीड़ा जो है ना, वो हर किसी को तंग कर रहा होता है। ठीक है, तो जब आप एक पंप हुए हुए कॉइन को शॉर्ट करते हैं, ठीक है, दैट मीन्स यू आर सेलिंग। ठीक है, तो शॉर्ट की ट्रेड आराम से ओपन हो जाती है। ठीक है, लेकिन व्हेन यू आर क्लोजिंग द ट्रेड, के कॉइन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है, और आप उस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं, देन बेसिकली यू आर बाइंग दैट कॉइन एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब जब आप बाय कर रहे हैं उस प्राइस पॉइंट पर कोई बंदा सेल नहीं कर रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स annotate समथिंग देयर, ये कॉइन इस तरीके से पंप हुआ है यूं ऊपर करके। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर बाय किया और आप इसको यहाँ शॉर्ट कर रहे हो। ठीक है, आप यहाँ शॉर्ट कर रहे हो तो यू आर सेलिंग ना, तो मैंने जो बाय किया था मैं आपको यहाँ सेल कर देता। ठीक है, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग द प्राइस टू कम डाउन सो यू कैन मेक प्रॉफिट। ठीक है, तो प्राइस थोड़ी सी नीचे आती है, इधर तक नीचे आती है, नाउ यू आर सेलिंग, यू आर क्लोजिंग दिस ट्रेड, सो यू आर बेसिकली बाइंग दिस हेयर, है ना। ये याद है ना, मैंने बाइंग सेलिंग पढ़ाई है कि शॉर्ट ट्रेड में जब क्लोज होती है इट टर्न्स इनटू अ बाय ऑर्डर। ठीक है, तो यू आर बाइंग हेयर। अब व्हेन द कॉइन इज ड्रॉपिंग हेयर, ठीक है, नोबडी इज बाइंग इट हेयर। ठीक है, तो आप सेल करना, आप अपनी ट्रेड क्लोज करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई वो दूसरे एंड पर कोई ट्रेड बाय ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज नहीं होती, या लिक्विडिटी का मसला आता है इसमें। ठीक है, दैट्स व्हाट लिक्विडिटी प्रॉब्लम इज। रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर, इसका मकसद यहाँ पर है। ठीक है, कि अगर तो कॉइन ज्यादा लिक्विड नहीं होगा ना, ठीक है, अगर तो कॉइन लिक्विड नहीं होगा तो आपकी ट्रेड इंस्टेड यहाँ पर क्लोज होने के, अब एक्चुअली लोग बाय कहाँ कर रहे होंगे, यहाँ नीचे बाय कर रहे होंगे। ठीक है, उस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, लेकिन एक्सचेंज जो होती है वो आपका, यू एंड अप सेलिंग समथिंग समवेयर लाइक हियर। ठीक है, और इससे होता क्या है कि आपका लॉस ठीक ठाक होता है, फंडिंग रेट भी बहुत ज्यादा होता है, वगैरह वगैरह। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस scene is that risk management. Next thing is market stability. ठीक है, अगर तो लेस लिक्विड कॉइन होगा ना, ठीक है, तो वो मार्केट में ना थोड़ी सी भी मूवमेंट की वजह से वो बहुत ज्यादा मूव करने लग जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर बढ़ता है उस कॉइन के ऊपर। ठीक है, तो लेस लिक्विड कॉइन होगा। लिक्विडिटी के बारे में ना समझने के लिए हम आगे एक और स्लाइड पढ़ेंगे, जिससे आपको ये लेस लिक्विड मोर लिक्विड ये वाली चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट स्टेबिलिटी के लिए कॉइन में लिक्विडिटी ज्यादा होना लाजमी है। ठीक है, अब जैसे कोई कॉइन रग पुल हो जाता है, उससे बेसिकली हो क्या रहा है, उसमें उसमें उसकी प्राइस एक्शन में आप इस तरह का बिहेवियर देखते हैं, प्राइस शुरू में नॉर्मल ट्रेड हो रहा होता है और फिर यूं गिर जाता है। ठीक है, बेसिकली उसकी जितनी लिक्विडिटी होती है ना, वो टीम मेंबर्स वगैरह एक ही प्राइस पॉइंट पर सेल करना, उसकी उसमें से सारा पैसा निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे मार्केट में, इस कॉइन की मार्केट में इनस्टेबिलिटी आती है। ठीक है, और इस सडन कोई 80 40 30% ड्रॉप को जब टीम सेल आउट करके भाग जाती है, इसको रग पुल कहते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज डॉम, जिसको कहते हैं डॉम इज बेसिकली नॉट दैट फास्ट एंड फ्यूरियस का, एक गंजे का बात नहीं कर रहा मैं। डॉम इज बेसिकली डेप्थ ऑफ मार्केट। ठीक है,
डेप्थ ऑफ मार्केट जो है वो आपका एक मार्केट का ना स्नैपशॉट होता है, कि मार्केट कितनी लिक्विड है। ये आपको बाइनेंस पर अभी सारे अपना अपना बाइनेंस ओपन करें, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। बाइनेंस ओपन करें सारे अपने हाथ में, और फ्यूचर्स वाली साइड पर जाएं। फ्यूचर्स पे नहीं, स्पॉट में होता है डोमिनेंस। किधर गया भाई इनका, इन्होंने रिमूव कर दिया ये। Trading। ये फ्यूचर्स वाली साइड पर जाएं और कैंडल स्टिक्स के आगे वो डेप्थ वाला बटन सा है ना, उसको टैप करें। ठीक है, हाँ मोबाइल में ही। ठीक है, जहाँ पे वो कैंडल स्टिक के टाइम फ्रेम लिखे हैं ना, 5 मिनट, 15 मिनट, कैंडल स्टिक के चार्ट्स वाले साइड पर। ठीक है, तो 5 मिनट, 15 मिनट, 4 आवरली, और सीधा जाएं। डेप्थ आगे लिखा हुआ है, तो उस पे आपको वो डेप्थ नजर आ रही है, दैट मीन्स कि अब करंटली अगर आप एलडीओ देख रहे हैं, तो लेफ्ट साइड पर आपको बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ नजर आ रहा होगा, लेकिन राइट साइड पर छोटा पहाड़। दैट मीन्स लेस नंबर ऑफ पीपल आर सेलिंग इट बट मोर नंबर ऑफ पीपल आर बाइंग इट। ठीक है, ठीक है, सो दैट्स लिक्विड का, लिक्विडिटी का स्नैपशॉट है। ठीक है, बिड एंड आस्क क्या होता है उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए बिड एंड आस्क पहले ही बात क्या होती है और उसका स्प्रेड क्या होता है। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी बड़ी डिटेल सी एक नोट्स वाली साइड पर ना बड़ी डिटेल एक मैंने लिख कर रखी हुई है, तो डू रीड दैट एज वेल जब स्लाइड्स आपको मिलेंगी तो। लेक्चर पर फोकस करें प्लीज। बिड एंड आस्क का मतलब होता है इज द डिफरेंस, स्प्रेड का मतलब होता है इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग प्राइस जिसको आस्क कहते हैं, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जिसको बिड कहते हैं। ठीक है, जो जितनी ज्यादा वो नोट्स जब स्लाइड्स मिलेंगी तब कभी पावर पॉइंट खोला हो ना, तो नोट्स जब तब मिलते हैं प्रेजेंटेशन के दौरान, नोट्स सिर्फ प्रेजेंटर को नजर आ रहे होते हैं। जब पावर पॉइंट की ये स्लाइड मिलेगी तब आप देख सकेंगे। इसी वजह से कह रहा हूँ कि लेक्चर पर फोकस करें। जो चीज़ नोट्स वाली होगी वो मैं ऐसे ही बता दूंगा। थोड़ा सा सब्र रखें, मेरे से आगे भागने की कोशिश ना करें। हमार साहब, अब मैंने आपको क्लास से किक आउट कर देना। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल इन दीज क्लासेस। डेकोरम बरकरार रखे, नहीं तो मैं क्लास से किक आउट कर दूंगा और मैं डिस्कॉर्ड से भी उड़वा दूंगा। थोड़ी देर चुप करके बैठें, थोड़ा लंबा टॉपिक है, तबीयत ठीक नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रो। I've already completed my end of the bargain. I've taught you all the course. ये एडवांस लेक्चर आपको नहीं लेनी क्लास, लीव द क्लास। अजीब बात है। So there is something you call bid and ask spread. ठीक है, तो bid price is the asking price, and uh, bid price कह रहा हूँ, ask price is the buying price। ठीक है, और bid price is the selling price। ठीक है, आप बेशक बाइंग और सेलिंग को ध्यान में रखें। बाइंग जो लेफ्ट साइड पर वो डेप्थ में शो हो रही है, ठीक है, और जो वो है बिड प्राइस है वो आपको सेलिंग में राइट साइड पर शो हो रही है। ठीक है, बिड प्राइस जो है वो, बाइंग प्राइस जो है वो लेफ्ट साइड पर शो होती है, बिट ब्लू कलर का इसमें whatever, और आस्क प्राइस जो है वो राइट साइड पर शो हो रही है। ठीक है, वाइड स्प्रेड बैड होता है। आप ध्यान में सिर्फ ये रखेंगे बाइंग और सेलिंग, इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट्स बैड। ठीक है, ये देयर इज समथिंग, देयर इज एरर। बाइंग प्राइस बिड प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस आस्क प्राइस होती है। ठीक है, ये मैं करेक्ट करके दे भेज दूंगा जब आपकी वो आएगी, स्लाइड आएगी तो मैं ये करेक्ट करके भेज दूंगा। ये बिड प्राइस है एंड ये आस्क प्राइस है। ठीक है, एनीवेज, तो इसका वाइड स्प्रेड बैड होता है। ठीक है, वाइड स्प्रेड का मतलब यह है कि लेट सपोज आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी मार्केट में, लेट सपोज आप टमाटर लेने जा रहे हैं, ठीक है, और आप एक किलो टमाटर की प्राइस बार्गेनिंग में लगाते हैं। इस मार्केट में हम बार्गेनिंग नहीं करते, हम जस्ट टेलिंग यू समथिंग कि मैं टमाटर 100 रुपए किलो से ज्यादा 1 रुपए का बाय नहीं करूंगा। ठीक है, और
जो सेलर है वो 120 रुपए से 1 रुपया नीचे नहीं आ रहा। ठीक है। तो देयर इज अ गैप बिटवीन बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। ठीक है। बाइंग और सेलिंग प्राइस के बीच में गैप है, ये जो गैप है ना, ठीक है, दिस इज नॉट गुड, दिस इज इलिक्विडिटी। दोनों में से किसी एक का नुकसान होना ही होना है। ठीक है। किसी ना किसी एक को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिटेल ट्रेडर जो होता है ना, मैं और आप जो होते हैं, उस बंदे को ये जगह छोड़नी पड़ती है, बेशक हम सेल कर रहे हैं या बेशक हम बाय कर रहे हैं, क्योंकि हम मैनिपुलेट हो जाते हैं। वो मैनिपुलेशन कैसे होती है, अभी हम चार्ट्स पर जाएंगे, मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट थिंग इज, तो जो जितना नैरो गैप होता है ना इनके बीच में, आप कह रहे हो जी के आपकी जो बिड प्राइस है वो 100 रुपये है, और जो आस्क प्राइस है आगे से वो है जी 101 रुपये। तो अब जो है ना, ट्रांजैक्शन आराम से हो जाएगी, ज्यादा बातचीत नहीं होगी, आराम से हो जाएगी, या वो नीचे आ जाएगा या मैं ऊपर चला जाऊंगा। ठीक है। तो आस्क एंड बिड प्राइस के बीच में जितना डिफरेंस कम होता है ना, दैट्स लिक्विडिटी टेलिंग यू के ये जो एसेट है ये ज्यादा लिक्विड है। ठीक है। इसमें ट्रेड जो है वो आराम से गो थ्रू कर जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स क्या होते हैं, ये इसी का पार्ट है लिक्विडिटी के बीच में। ठीक है। लिमिट ऑर्डर्स आर द प्राइसेस एट विच ट्रेडर इज विलिंग टू बाय एंड सेल एंड कंट्रीब्यूट इन ऑर्डर ऑर्डर बुक। ठीक है। ये वाले जो लिमिट ऑर्डर्स है ना, ये बाइंग एंड सेलिंग के एक स्पेसिफिक प्राइस पर, आप सबको पता है ये वाली बात, एक स्पेसिफिक प्राइस पर कॉइन बाय करना या एक स्पेसिफिक प्राइस पर कॉइन सेल करना, और ये सारा कुछ ऑर्डर बुक में रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है। ऑर्डर बुक देखिए ना, उसमें रिकॉर्ड हो रहा होता है। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ऑर्डर बुक में अपना ऑर्डर लगाता हूँ, तो बेशक मैंने बिड का, बाइंग का ऑर्डर लगाया या सेलिंग का ऑर्डर लगाया, ऑर्डर बुक में वो ऑर्डर चला गया, तो वो डोमिनेंस वो जो है ना, डॉम जो है उसमें वो डेप्थ वो मार्केट में एज अ लिक्विडिटी शो हो रहा होगा कि somebody is buying at this price और somebody is selling at this price। ठीक है। और जो डोमिनेंस अभी आपने वो देखी है ना अपने फोन पर, बिड एंड आस्क प्राइस की डेप्थ जो है वो कुछ इस तरीके की दिख रही होगी। ऐसी बात है ना। अब इसमें ये वाली जो साइड है ना, ये वाली आपकी बाइंग साइड है और राइट साइड पर आपकी सेलिंग साइड है। ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज यहाँ पर कोई बंदा ये जो प्राइस है ये लेट्स से $2 है। ठीक है। कि somebody is buying at $2, ये वाली प्राइस जो है ना ये ग्रेजुअली नीचे जा रही होती है। ठीक है। ये वाली प्राइस जो है ये ग्रेजुअली नीचे की तरफ जा रही होती है, और जो लेफ्ट साइड पर जो प्राइस है ये ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रही होती है। ये $2 की प्राइस है। ठीक है। ये 1.5 पर है, ये 1.4 पर है, ये 1.3 पर है, और करंट मार्केट प्राइस जो होगी ना वो यहाँ कहीं पर होगी दरमियान में। ठीक है। और इधर ये वाली प्राइस बढ़ती जा रही होती है कि ये $2 इधर है, 3 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, वगैरह वगैरह। तो लेट्स सपोज कोई बंदा, और ये जो इनकी हाइट है ना ये क्वांटिटी शो कर रहा होता है। ठीक है। हाइट जो है वो क्वांटिटी शो कर रहा है। लेट्स सपोज somebody इज विलिंग टू बाय 3 लाख कॉइन किसी ने बाय करने हैं। ठीक है। अब मैं आपको ये जो स्प्रेड है ना इसकी वजह से आपका जो एकदम से रोला होता है ना, ये अगली स्लाइड पर आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। एक जो आपका अ, वो अपेयर होता है, मार्केट ऑर्डर जब अपेयर होते हैं ना उससे क्या फर्क पड़ता है वो भी अभी हम कवर कर लेंगे। तो ये जितने जितने ऑर्डर्स लगे हुए ना 2 3 1, ये सारे यहाँ पर ये सारा कुछ ये दिखा रहे हैं कि यहाँ यहाँ पर लोगों ने अपने ऑर्डर बुक अपने उसमें ऑर्डर बुक्स में ऑर्डर्स वगैरह डाले हुए हैं। ठीक है। कि यहाँ पर मैं यहाँ बाय करूंगा, मैं यहाँ बाय करूंगा, तो हर कॉइन जिसमें इस तरह के लगातार ऑर्डर्स लगे होते हैं वो ज्यादा लिक्विड होता है, बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दोस कॉइन्स। ऐसी बात है। ठीक है। ठीक है। अब इलिक्विडिटी तब अगर होगी ना, अभी हम अगली स्लाइड देखते हैं, अगला पार्ट पढ़ते हैं। मार्केट ऑर्डर्स क्या होते हैं, टेक लिक्विडिटी फ्रॉम ऑर्डर बुक एट करंट प्राइस। ह्यूज मार्केट ऑर्डर्स कैन कॉज स्लिपेज। अब स्लिपेज वाली जो कहानी है ना ये समझना है। ठीक है। अब स्लिपेज क्या होती है, स्लिप का मतलब तो पता है ना, स्लिप होना क्या होता है, फिसल जाना। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने
3 लाख कॉइन्स बाय करने हैं, ये वाले वट एवर कॉइन इट इज, लेट्स से ये एलडीओ ही है जिसकी ट्रेड चल रही है, वही एलडीओ है ये, ठीक है। तो लेट्स से 1 लाख कॉइन्स यहाँ पर बिक रहे हैं, $1 की प्राइस पर, $3। ये गलत, मैंने थोड़ा सा ये गलत बना दिया है, क्योंकि $2 इधर भी लिखा हुआ है, 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो ये तो ऑब्वियसली मैं बाइंग और सेलिंग गलत दिखा रहा हूँ। सो लेट्स से ये है जी 2.5 है, ऐसे कह लो, ठीक है। और करंट प्राइस जो है वो चल रही है 2.3 चल रही है, ठीक है। ये 2.2, ये 2.1 और ये 2.0 है, ठीक है। ये वाला प्राइस पॉइंट जो है ये 2.0 है। अब किसी ने 1 लाख कॉइन लगाए हुए हैं 2.2 पर बाइंग के लिए, किसी ने 2.1 पर बाइंग के लिए, ठीक है, और किसी ने 2.0 पर बाइंग के लिए, ठीक है। और इस साइड पर 2.5 पर सेलिंग, 3 पे सेलिंग, 4 पर सेलिंग, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हो रहा ये है, लेट्स क्लियर गेट rid ऑफ ऑल ऑफ दिस। आप अपने अपने फोन्स पर ही एलडीओ की ऑर्डर बुक खोलें, क्योंकि मैंने इसमें स्प्रेड वाला वो डाला नहीं, तो दैट्स अ बैड थिंग हियर। एनीवेज, तो अब होता ये है कि ये जो आपकी, इसी तरह एक्सप्लेन कर देते हैं ना, क्या मसला ही है कसम से। ये जो आपकी ऑर्डर बुक है ना, इसमें ये होगा कि ये जो आपकी बाइंग प्राइसेस हैं, यहाँ पर जो लोग बेच रहे हैं ना, ये वाला वो एरिया जहाँ पर लोग सेलिंग के लिए तैयार होंगे, ये वाला वो एरिया जहाँ पर लोग बाइंग के लिए तैयार है, ठीक है। अब वो वाले लोग जो यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, अब इस बॉक्स में 3 लाख कॉइन्स कोई इस प्राइस पर बिक रहा है, लेट्स से 2.5 पर, मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 2.5 पर एक बंदा बेच रहा है, 2.6 पर ये बंदा बेच रहा है, और 2.8 पर ये बंदा बेच रहा है, ठीक है। तो 1 1 लाख कॉइन्स ये तीनों बेच रहे हैं, और मैंने करंट मार्केट प्राइस जो कि लेट्स सपोज 2.44 चल रही है, वहां पर 3 लाख कॉइन्स मार्केट ऑर्डर पर बाय करने के लिए लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर तो 2 लाख कॉइन्स बिक ही नहीं रहे, 3 लाख कॉइन्स तो होगा ये, एक्सचेंज मेरा मार्केट ऑर्डर फिल करने के लिए इसका लाख बाय कर लेगी, इसका लाख बाय कर लेगी, और इसका लाख बाय कर लेगी। ये 2.4 से कितना दूर है ये प्राइस। मैंने हाई बाय कर लिया ना, हालांकि मैंने लो बाय करना, मैंने 2.44 पर बाय करना था, ठीक है। 2.44 से 2.6 और 2.44 से 2.5, दिस इज व्हाट यू कॉल स्लिपेज, ठीक है। अब मैं तो 3 लाख कॉइन्स लेने से रहा, ठीक है, मैं तो इतने बड़े, ये लेकिन लोग लेते हैं ना 3 3 लाख कॉइन्स। आप वो इथीरियम के नहीं तो वो देखते कि किसी ने 2,000 इथीरियम बाय किया, किसी ने 10 बीटीसी बाय कर ली है, इतनी तो लिक्विडिटी होती ही नहीं है, तो किया क्या जाता है, ठीक है। अब हम आगे वो मैनिपुलेशन वाली कहानी भी पढ़ेंगे, दैट्स द टॉपिक हियर। ये जो चीज है ना, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा आज का, ये चीज एक्सप्लेन करने में। तो मार्केट ऑर्डर्स जो हैं वो लिक्विडिटी उठाते हैं, ठीक है, एकदम से जैसे ही वो वाला ऑर्डर फिल होगा ना, अब जिसने बाय किया उसने बाय तो कर लिया, ठीक है। तो शुरू में जो बिड एंड आस्क प्राइस है वो यूं नजर आ रही थी, एकदम से जो बिड एंड वो जो डोमिनेंस है ना वो यूं हो जाएगी, ये वाला जितना भी ऑर्डर का सेट था ना वो खाने हो जाता है, ठीक है। और एकदम से जो आपकी वो है डोमिनेंस, डोमिनेंस कह रहा हूँ, डेप्थ ऑफ मार्केट जो है वो जाया हो जाती है, ठीक है, वो खाली हो जाती है, डेप्थ कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से आपकी ऑर्डर बुक मैनिपुलेट होती है मार्केट ऑर्डर्स की वजह से, ठीक है। इसी वजह से लिमिट ऑर्डर्स बेहतर होते हैं, ठीक है, मैं मार्केट ऑर्डर्स ट्रेड ही नहीं करता, लिमिट ऑर्डर्स बेहतर होते हैं। स्लिपेज क्या होती है, स्लिपेज अकर्स व्हेन द बिड एंड आस्क स्प्रेड वाइडन्स टू मच कॉजेज लिक्विडिटी। अब इसकी वजह से लिक्विडिटी, क्योंकि अब हमारा बिड और मेरी करंट 2.44 वाली प्राइस के ऊपर कोई बंदा बेच ही नहीं रहा था, तो आई हैड टू एक्सचेंज हैड टू बाय इट फ्रॉम 2.5 2.6 एंड 2.7 वाली एरिया से एक्सचेंज में बाय करना था। तो इसकी वजह से, क्योंकि स्प्रेड बहुत ज्यादा है ना बिटवीन 1 and 2 ऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि स्प्रेड बहुत ज्यादा है, इस वजह से आपका कॉइन जो है वो आपका जो ऑर्डर है वो स्लिपेज से बाय किया जाता है। अब स्लिपेज में हो रहा ये है कि आपको हाई बाइंग करनी पड़ रही है और लो सेलिंग करनी पड़ रही है, ये काम सेलिंग वाले सेंस में भी होता है, ठीक है। कि आप जब बेच रहे हैं, आप 2.44 पर सेल करना चाह रहे हैं, और आप 3 लाख कॉइन उसी टाइम पर सेल कर देते हैं,
ठीक है, तो उस केस में होता ही है कि आपका ना कॉइन जो है वो अच्छा, ये वाले केस में ये बात याद रखनी है, जब इस वाले केस में मैंने ये बाय करवाया ना, 3 लाख कॉइन्स बाय करवाए हैं, तो क्योंकि यहाँ पर इलिक्विडिटी हो जाती है ना, ये वाला पार्ट सारा खाने हो गया, तो कॉइन 2.44 से एकदम से 2.88 पर चला जाता है। कॉइन की जो एक्चुअल प्राइस होती है वो ऐसे ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि किसी वेल ने बाइंग की है, और उसकी बाइंग जो है वो हायर प्राइसेस पर हुई है। ठीक है। ठीक है। नहीं नहीं, हायर डेप्थ का मतलब लो लिक्विडिटी नहीं है, और यही चीज जो है वो स्लिपेज के मार्केट ऑर्डर्स में, सेलिंग में भी होती है। क्या अगर तो आप सेल बहुत ज्यादा करते हैं ना, और इकट्ठा जो लोगों के लिमिट ऑर्डर्स हैं वो फिल हो जाते हैं, तो आपको प्राइस में इस तरह का कैपिटुलेशन नजर आती है, क्योंकि आपने यहाँ डंप कर दिया ना, तो आप यहाँ पर सेलिंग होगी, यहाँ सेलिंग होगी, यहाँ सेलिंग होगी, तो आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि आपकी एवरेज सेलिंग कहीं यहाँ पर आके हुई भी होगी, हालांकि यू इंटेंडेड टू सेल हियर। तो ये बीच का गैप जो है ये स्लिपेज की वजह से होता है। दैट्स द स्लिप। ठीक है। ठीक हो गया। तो यू आर गेटिंग व्हाट लिक्विडिटी काइंड ऑफ मींस राइट नाउ, है ना। अब ये जो लिक्विडिटी वाला करंटली जो क्लास चल रही है, यू हैव टू रिपीट इट। जो चीज़ समझ नहीं आ रही इसको 2-3 दफ़ा पढ़े, और मेरे से क्वेश्चंस करें, जनरल चार्ट में टैग शैग करके पूछें। ये कॉन्सेप्ट लाजमी नहीं है आपको एक ही गो में समझ आ जाए, तो यू हैव टू स्ट्राइव फॉर दिस। ठीक है। इसका हम ये अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, और ये भी वो पार्ट है जो मैंने अभी बहुत छोटा किया हुआ है। इसको बहुत तफसील से एक्सप्लेन मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आई हैव टू अकाउंट फॉर टाइम एज वेल। ऑलरेडी 40 मिनट हो गए इस क्लास को, 30 मिनट हो गए। ठीक है। तो और अभी तक तो हम स्लाइड्स आधी भी नहीं पहुंचे। ये चौथी स्लाइड है, 21 स्लाइड्स हैं अभी तक। तो जो चीज़ समझ नहीं आती वो साथ साथ एंड में भी हम पूछेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी जाकर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ वो भी पूछ सकते हैं। इसके बाद है जी आपका फैक्टर्स जो कि लिक्विडिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है जी मार्केट साइज। ठीक है। मार्केट साइज का मतलब किस कॉइन की लिक्विडिटी कम होगी, किस कॉइन की लिक्विडिटी ज्यादा होगी, ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है। पहला फैक्टर है जी मार्केट साइज। ठीक है। मार्केट साइज मतलब coins listed on just decentralized exchanges will be more liquid, more liquid क्यों लिखा हुआ है, less liquid than coins listed on multiple centralized exchanges and decentralized exchanges. ठीक है। This is less liquid. Let me correct it right away. एक मिनट, you are not seeing anything for now. मैं जल्दी से इसको ठीक कर देता हूँ। Less liquid. Okay, we are back. हाँ, अब नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है। हेलो। ओके। सो कॉइन जो मार्केट साइज है ना वो किस पर डिपेंड करता है, जो कॉइन ज्यादा डिसेंट्रलाइज, सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेड हुआ, पे पड़ा हुआ है, वो कम लिक्विड, ये देखो, ये मैंने फिर गलत कर दिया, मोर इल लिक्विड होगा ना, मैंने मोर लिक्विड पढ़ा, क्या बोले भाई, कसम से उल्टी हरकतें हैं मेरी भी। वापस वापस वापस, लेट्स गो। ओके 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 ओके, सॉरी अबाउट दैट। अगेन यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। ओके। मार्केट साइज के में बात आ जाती है, वो कॉइन माजरत इस चीज के लिए। ठीक है। कॉइन्स लिस्टेड ऑन जस्ट डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस विल बी मोर illiquid देन कॉइन्स लिस्टेड ऑन मल्टीपल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस एंड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। फॉर एग्जांपल, जो बिटकॉइन है वो बहुत सारी एक्सचेंजेस पर, बहुत सारी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर, बहुत सारे ओटीसीज पर, हर जगह पर अवेलेबल है। ठीक है। तो इस वजह से बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है। लेकिन लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर नोट्स में आपको ओटीसी जो है वो ओवर द काउंटर ट्रेड्स होती हैं। ठीक है। जिसमें जो एक्सचेंज पर नहीं होती, मतलब मैं आपसे, लेट्स सपोज आपके पास 2 बिटकॉइन पड़े हैं, मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता हूँ और आप मेरे वॉलेट में वो भेज देते हैं, P2P टाइप का। हाँ, दैट्स गुड एग्जांपल। अच्छा, बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड है। ऑन द अदर हैंड,
जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर कॉइन्स है, फॉर एग्जांपल जैसे यूनिस्वाप पर आपको गीगा स्वाप जो है वो इन दिनों मिल रहा है। तो गीगा स्वाप जो है वो लेस लिक्विड है ना। अब जो लेस लिक्विड कॉइन्स हैं या इल कॉइन्स हैं, उनमें स्लिपेज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। उनमें स्लिप जितना कम होता जाएगा कॉइन, जितना ज्यादा इलिक्विड होता जाएगा कॉइन, उतनी बड़ी स्लिपेज होती जाएगी उसकी। ठीक है। उतना छोटा सा भी ऑर्डर जो है वो स्लिपेज की वजह से बहुत वाइड स्प्रेड में फेल होगा। और क्योंकि फिर वाइड स्प्रेड में फेल हो रहा है कॉइन, तो उसकी वजह से आपका आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कम्प्लेक्स होती है। ठीक है। ट्रांजैक्शन कम्प्लेक्स, लेट्स सपोज आपने, इसको ऐसे समझो, मैंने एक मैंने 5 सूट्स मंगवाए हैं, अपनी अपने किसी फंक्शन पर जाने के लिए 5 सूट्स मंगवाए हैं। एक सूट मैंने रावलपिंडी में मौजूद एक लोकेशन से मंगवाया, एक सूट मैंने दूसरी लोकेशन से, एक तीसरी लोकेशन से, एक चौथी से, एक पांचवी से। ठीक है। और मैंने एक बाइकिया भेजा है जो इन पांचों जगहों से वो उठा के लेके आ रहा है, सूट्स लेके आ रहा है, तो उसका पेट्रोल ज्यादा लगेगा ना। ठीक है। लेकिन अगर एक लोकेशन होगी तो वहां से आराम से आ जाएगा पेट्रोल, कम पेट्रोल लग के आ जाएगा। सो दैट्स द फी वाला पार्ट कि अगर तो ट्रेड बहुत बड़ी है और बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस पर सेल कर रहे हैं ना, तो जो माइनर्स हैं उनको बहुत ज्यादा सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फिल करवानी पड़ती हैं, दैट्स व्हाई इट कॉस्ट मोर। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग दैट अफेक्ट्स लिक्विडिटी इज ट्रेडिंग वॉल्यूम। कॉइन विद मोर वॉल्यूम विल बी कंसिडर मोर लिक्विड। जो ज्यादा कॉइन्स, वो कॉइन्स जो ज्यादा, जिनमें ज्यादा वॉल्यूम होता है, बेशक वो किसी न्यूज इवेंट की वजह से हो रहा हो, बेशक वो कॉइन पंप हुआ हुआ और अब ज्यादा लोग उसको शॉर्ट कर रहे हैं इस वजह से हो, किसी भी वजह से। ठीक है। लेकिन जिस कॉइन में वॉल्यूम ज्यादा होता है वो कॉइन ज्यादा लिक्विड होता है। दीज डेज एंड थ्रू आउट हिस्ट्री, बिटकॉइन, इथीरियम एंड लार्ज कैप कॉइन्स हैव ऑलवेज हैड मोर वॉल्यूम देन अदर कॉइन्स। ठीक है। लार्ज कैप कॉइन्स के ज्यादा, नहीं, मार्केट सप्लाई इफेक्ट नहीं करती लिक्विडिटी को। तो जो ज्यादा वॉल्यूम होता है ना वो ज्यादा वो इफेक्ट करता है। नेक्स्ट थिंग इज एसेट टाइप जो है मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है। तो जितना बड़ा मार्केट कैप होगा, ठीक है, तो मतलब उस कॉइन को लोगों, उस कॉइन को, ये मार्केट कैप वाला जो पार्ट है ना, दिस इज बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम वाला पार्ट। अब मार्केट कैप किसी कॉइन में कितना ज्यादा लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसी का प्लस करके, उसी का सम करके मार्केट कैप आता है ना। ठीक है। ऐसी बात है ना। प्लस उसके अगेंस्ट और वो वाली टर्म भी आ जाती है कि कितने लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, कौन से कोल्ड स्टोरेज में पड़े हुए हैं, कितनी वर्थ के, वगैरह वगैरह। तो इस सेंस में बिटकॉइन जो है वो ज्यादा लिक्विड होता है रादर देन अदर कॉइन्स जैसे पेपे है। तो ये भी आपको ना ट्रेडिंग वॉल्यूम से आराम से दिख जाता है कि कौन सा कॉइन ज्यादा लिक्विड है। फिर है जी इंटरेस्टेड ट्रेडर्स। अब कोई ऐसा कॉइन्स विद न्यूज इवेंट्स, चार्ट पैटर्न्स, विजिबल ट्रेड्स आर मोर लिक्विड एट दैट पॉइंट। अब देखो इन दिनों अगर आप, लेट्स से, मैं अभी देखा नहीं है, मैं बाइनेंस ओपन कर रहा हूँ और मैं बाइनेंस में होम वाले बटन पर जाता हूँ और ये आपको ना, आप इसका गेनर्स वाला सेक्शन खोल लें। ठीक है। तो गेनर्स वाले सेक्शन में आप कोई सा भी ये कॉइन, ये ब्लर शो हो रहा है, स्पेल शो हो रहा है, ये वाले कॉइन्स क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हुए हैं, वॉलेटाइल हुए हुए हैं। ठीक है। अब इसमें से किसी भी कॉइन को ओपन करेंगे ना, तो इसमें जो वॉल्यूम देखेंगे आप, वो ठीक ठाक ज्यादा होगा। जैसे ब्लर में 111 मिलियन डॉलर्स का, मिलियन का वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है। वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। वो बहुत ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वॉल्यूम्स। अगर इसमें अब पीछे डाटा अगर इसका है ना, तो यू कैन सी, अब आप 5 मिनट वाले चार्ट पर जाएं तो यू कैन सी, अब क्योंकि वो 424 आवर्ली वॉल्यूम वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसके ऐसा कॉइन जो रिसेंटली पंप हुआ हो, लाइक वो कॉइन जिसमें पीछे भी डाटा हो। ठीक है। लेट्स फाइंड सम ऑफ दी दोस कॉइन्स। स्पेल आई थिंक इज नॉट अ न्यू कॉइन, यप। अब ये स्पेल कॉइन खोलें तो स्पेल में यू कैन सी के शुरू में बहुत थोड़ा वॉल्यूम है। ठीक है। जब इसकी जनरल ट्रेडिंग हो रही है ना, तो उस दौरान ये में वॉल्यूम देखें नीचे चार्ट जो वॉल्यूम दिख रहा है, और जब इसमें पंप हुआ है तो उस दौरान ये में वॉल्यूम देखें। अब ये पंप क्यों हुआ है, वो कोई न्यूज इवेंट हो सकता है, कोई चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। खबर साहब, अभी मैंने कोई अल्फाज अदा किए हैं कि बाइनेंस खोलें और स्पेल खोलें उसमें।
ठीक है, ये लाइव तभी आपको बोला है हाथ में फोन पकड़े। कोई सा भी ऐसा कॉइन पकड़ लें, जो बंदा वीडियो देख रहा है, कोई सा भी ऐसा कॉइन बाइनेंस खोलें, उसमें खोलें जिसमें प्रायर कोई डाटा, ये नहीं न्यूली लॉन्च्ड कॉइन्स नहीं, क्योंकि उसमें पुराना डाटा नहीं होगा ना। वो कॉइन्स जो पीछे पड़े हुए हैं, जिनका पीछे वॉल्यूम का डाटा पड़ा हुआ है, लाइक ओल्डर कॉइन्स, जैसे बिटकॉइन है, अगर वो आजकल में कुछ ज्यादा पंप डंप हुआ हुआ है, तो उसकी जो वॉल्यूम वाली बार्स हैं वो ठीक ठाक उठाई हुई होंगी। लेट मी शो यू ऑन द चार्ट्स, मैं आपको ये स्पेल के बारे में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये इसका वॉल्यूम वाला कॉइन मैंने वो खोला, तो यू कैन सी इन जनरल ट्रेडिंग ये इसका वॉल्यूम है, ठीक है। जनरली ये इसका नॉर्मल प्राइस एक्शन में ये वॉल्यूम है, लेकिन जैसे ही ये ऊपर इसकी वो जाती है, कैंडल्स ऊपर की तरफ जाने लगती हैं, तो सी द वॉल्यूम इन ईच ऑफ दीज कैंडल्स, सी, है ना, वो वॉल्यूम कितना ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये किस वजह से, आई एम नॉट श्योर, नेदर एम आई कंसर्न्ड अबाउट इट, लेकिन इसकी वजह ये कोई पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। इसकी वजह कोई न्यूज इवेंट हो सकता है, कोई पंप टम्प का कोई सीन हो सकता है, वट एवर द केस में बी। बट हियर द थिंग इज के कॉइन, इस कॉइन में, इस टाइम ड्यूरेशन में लोग इंटरेस्टेड है, तो इसको इस टाइम पर बाय करना और सेल करना आसान है, ठीक है, ठीक है। तो लिक्विड ज्यादा हुआ है, हर कॉइन जो एक बार लिक्विड है वो हमेशा लिक्विड नहीं रहता, उसमें लिक्विडिटी लिक्विडिटी का भी चार्ट होता है, ठीक है, वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग इज लिक्विडिटी मैनिपुलेशन, ठीक है। अब मैनिपुलेशन जो है, अभी मैं चार्ट्स पर आपको दिखाता हूँ मैनिपुलेशन किस तरह की होती है। इस बारे में मैंने कुछ दिन पहले आपको एक बड़ा सारा आर्टिकल लिख कर भी दिखाया था, एंड पीपल वर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस, एंड दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि मुझे इस पर लेक्चर लेना लाजमी है। मैनिपुलेशन परफॉर्म होती है इंड्यूसमेंट से, ठीक है। अब जब आहिस्ता आहिस्ता हम इस थ्योरी को चार्ट्स पर लेके जाएंगे, ठीक है, और आपको एक ऐसा क्लियर सा तरीका बता दो, जैसे हमारा हार्मोनिक्स का लेक्चर होता है ना, तो ये पहला पार्ट है उसका जो बिल्कुल बोरिंग बोरिंग लग रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हम चार्ट्स पर जाकर आपको एक्सपीरियंस से ना कुछ वो भी हरकतें दिखाएंगे, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट परफॉर्म की, इंड्यूसमेंट से मैनिपुलेशन होती है। इंड्यूसमेंट क्या होता है? फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, दैट ग्रैब्स अटेंशन ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय एंड सेल द कॉइन, दैट दे टू सेल दैट द सेल द कॉइन अर्लियर देन दे शुड हैव, ठीक है। अभी मैं वो उसकी एग्जांपल दिखाता हूँ। अब लेट्स सपोज ये एक कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन है, ठीक है, और ये बार बार ऊपर की तरफ जो है ये टैप करते जा रहा है, और अभी इसने यहां पर बिहेवियर किया, ठीक है। लेट मी ड्रॉ द प्रीवियस हाइज एज वेल, ठीक है। अब ये वाला जो ऊपर वाला इसने ऊपर वाला जो पार्ट है, इट ट्राई टू ब्रेक दैट हाई, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसने, सही है। अब ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है ना, ये वाला पार्ट, इफ यू आर नॉट अवेयर इनफ, हम यहाँ पर एंट्री एकदम से नहीं घुसेड़ देते। यू हैव टू वेट फॉर द रीटेस्ट एंड वेट फॉर दैट टू होल्ड, है ना, ठीक है, यू हैव टू वेट फॉर दैट टू होल्ड। अब लेट सपोज आप यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, मैं आपको इस चार्ट के में वापस टाइम में पीछे भी लेकर आऊंगा, मैं दिखाता हूँ, और आप स्टॉप लॉस लगते हैं इस लास्ट स्विंग के नीचे, ठीक है। या लेट से आप रखते हैं इतना 2% का, 1% का स्टॉप लॉस, 2% का स्टॉप लॉस यहाँ पर, ठीक है, और टीपी जो है वो ये लास्ट हाई आप सेट कर रहे हैं, सही है। सो दिस इज अ ट्रेड एंड यू आर लुक, ये प्राइस नीचे जाती है और यहाँ से वापस ऊपर आके आपका टीपी हिट हो जाता है, या ऑन द अदर हैंड व्हेन दिस इज अ मैनिपुलेशन, प्राइस नीचे आती है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैनिपुलेशन हुई है, एक इंड्यूसमेंट हुई है, ठीक है। वो इंड्यूसमेंट दोनों तरह की हो सकती है। एक तरह की इंड्यूसमेंट होती है जिसमें यहां पर ये पंप इस वजह से दिया गया है ताकि प्राइस नीचे ड्रॉप की जा सके, ठीक है। एक
तरह की इंड्यूसमेंट होती है जिसमें प्राइस ऊपर पंप इस वजह से दिया गया ताकि यहाँ की जो लिक्विडिटी है वो सारी नैरो की जा सके। अब नैरो कैसे होती है वो मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम ये ऊपर वाले पार्ट जिस अभी मैं वो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे ये लिक्विडिटी है ये नैरो होगी, ठीक है। और दूसरा जिसमें हमारा ये वाला पार्ट टैप होगा और पंप प्राइस पंप होगी। और दूसरा वाला जो दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस बारे में आएगी कि प्राइस जो है वो ऊपर लिक्विडिटी ये वाला एरिया टैप करती है, इंड्यूसमेंट दिखाकर प्राइस बिल्कुल नीचे गिर जाती है। ठीक है, ठीक है। AJF बाई लीव द क्लास। क्लास लीव कर दें अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो। मैं लाला को बोलूंगा वो क्लास देने आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। जो जो बैठे हुए हैं ना उनको पढ़ने दो। तो ये जो दो पार्ट्स मैंने बताए हैं ना, एक वाला वो जिसमें प्राइस नीचे गिरेगी और एक वाला वो जिसमें प्राइस यहाँ से पंप होकर ऊपर की तरफ जाएगी, इन दोनों में डिफरेंशिएट करना भी हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट जिसमें लिक्विडिटी नैरो हो रही है। अब वो नैरो क्यों होती है उसको पहले देखते हैं। जब प्राइस इस एरिया में ट्रैवल कर रही थी ना, somebody was trying to buy here, somebody was trying to buy here, somebody was trying to buy here, someone here, someone here, ठीक है। तो इससे क्या क्रिएट होता है, लिक्विडिटी जो है वो स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। अब ये जो बाइंग है ना, ये यहाँ 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 बाइंग तभी होगी ना जब somebody इज सेलिंग हेयर 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 एंड हेयर। ये वो लोग सेल कर रहे होंगे जो या तो अर्ली बायर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ कहीं पर बाइंग की है जो कि ट्रेड से लेस लॉस में निकलना चाहते हैं, या वो लोग जिन्होंने इधर कहीं बाय किया और कॉइन को नीचे आता देखकर यहाँ पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है ना कि लिक्विड होगा एसेट तो ही ये बाइंग होगी। तो ये सेलर्स ध्यान में रखना है कि ये सेलर्स कौन है। ये वो सेलर्स हैं जिन्होंने या तो यहाँ पर कॉइन को शॉर्ट किया हुआ था, ठीक है, और वो यहाँ पर टीपी बुक करेंगे तो आपका लॉन्ग ओपन हो सकेगा, आप बाय कर सकोगे, ठीक है। ऐसी बात है ना। या फिर वो लोग जिन्होंने यहाँ नीचे कॉइन को यहाँ बाय किया था वो यहाँ सेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये वो पुराने ट्रेडर्स जो यहाँ पर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टू बाय दिस कॉइन, टू लॉन्ग दिस कॉइन। लेकिन जब ये इंड्यूसमेंट प्रोड्यूस होती है कॉइन चार्ट के ऊपर, तब होता ये है, जब इंड्यूसमेंट प्रोड्यूस होती है तो इंस्टेड ऑफ दीज पीपल बाइंग हेयर हेयर हेयर, इन प्राइसेस पर बाय करने के बजाय ये लोग यहाँ पर बाय करना शुरू कर देते हैं इस रीटेस्ट पर। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा, बिकॉज grab is inducement happened and a fake breakout or a fake breakdown was seen on the chart, जिसकी वजह से रिटेल्स का अटेंशन ग्रैब किया गया, ठीक है। अब इसको देखकर ये लोग जो इधर बाय करने की सोच रहे थे, दे स्टार्टेड थिंकिंग कि ये रहा, ये तो अभी से ऊपर जा रहा है तो मैं अभी इसी रीटेस्ट पर बाय कर लेता हूँ, इधर बाय कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक हो गया। सो दिस गाय this guy bought here, this guy bought here, this guy bought here, this guy bought here, and this guy bought here, ठीक है। अब जब ये सारे यहाँ बाइंग कर रहे हैं ना, सम ऑफ दीज विल प्लेस अ स्टॉप लॉस एंड सम ऑफ देम वोंट। जिन जो लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, लेट्स कंसिडर दिस आइडियल एग्जांपल के स्टॉप लॉस लगा रहे हैं ये, ठीक है। जो लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो यहाँ लगा रहे होंगे, यहाँ लगा रहे होंगे, या यहाँ लगा रहे होंगे। ये जो बड़ी हमारी लिक्विडिटी रेंज थी, ये क्या नैरो नहीं होगी, छोटी नहीं होगी। This AGF guy, I have just kicked this AGF guy, and I don't want this class to be disturbed by anyone.
तो if you are interested to learn what I'm telling you, what I'm teaching you, stay here, else leave the class. Please, for God's sake, leave the class. It's not that easy, that difficult. ठीक है? Just let everybody else learn something. अगर आपकी जल रही है ना किसी बंदे को देखकर, try to avoid that and leave this class. अब वो बंदे जो यहाँ पर सेलिंग कर रहे थे, ठीक है, these people जो यहाँ पर बाइंग कर रहे थे, उन्होंने यहाँ बाय कर लिया, और इंस्टेड ऑफ दीज पीपल सेलिंग हेयर, ठीक है, इस एरिया में सेल करने के बजाय ये लोग यहाँ पर ट्रेड से बाहर निकल गए, बिकॉज यू वर बाइंग हेयर। यहाँ पर ज्यादा बाइंग ऑर्डर लगने की वजह से इन लोगों की सारी लिक्विडिटी इनको दे दी गई है। ठीक है, ठीक है। और ये लोग जिन्होंने अभी यहाँ पर बाइंग की है, इन सारों ने अपना स्टॉप लॉस इधर इकट्ठा कर दिया। ये वैसे लिक्विडिटी स्प्रेड जो होता है ना, इतना बड़ा होता है जब इसको इतना छोटा कर दिया जाता है। अब इस इंड्यूसमेंट प्रोड्यूस होने से लिक्विडिटी स्प्रेड जो है, ये सेम अमाउंट ऑफ कॉइन्स जो इस एरिया में, इतने बड़े एरिया में मिल रहे थे, अब इतने एरिया में मिल रहे। अब क्या होगा, कॉइन नीचे ड्रॉप होगा और इस एरिया को फिल करके अब ऊपर की तरफ जाएगा। द पर्सन हु क्रिएटेड दिस इंड्यूसमेंट बाय बाइंग एट मार्केट प्राइस, by buying a little on market price, was the market maker। ठीक है, then he sold that। अब जिस बंदे ने यहाँ बाइंग किया ना, जिसने मार्केट मैनिपुलेट किया है, एक वेल भी हो सकती है और बंच ऑफ पीपल, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट मेकर्स ने क्या किया, यहाँ पर बाइंग की है, उसकी वजह से इंड्यूसमेंट प्रोड्यूस हुई है, बहुत ज्यादा कॉइन ऊपर गया, एंड दे सोल्ड हियर। उसकी वजह से बाइंग सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और आपने इस रीटेस्ट पर बाइंग की है। जब ये कॉइन वापस रीटेस्ट कर रहा था, दीज पीपल सोल्ड हेयर, ठीक है, एंड दिस प्रोड्यूस केम डाउन ड्रॉपिंग टू द लिक्विडिटी जोन। अब इस लिक्विडिटी जोन से दीज पीपल दैट वर ट्राइंग टू बाय इट इन दिस रेंज bought it in this range, because these people created this inducement to basically narrow the spread of liquidity। ये बात समझ आ गई है? दिस इज ऑल हैपनिंग ऑन द बैक एंड ऑफ द ट्रेड्स। ठीक है, ये पीछे बैक एंड्स पर हो रहा होता है। ठीक है, सो दिस वाज द पार्ट जिसमें आपका जो वो है कॉइन है उसको मैनिपुलेट करके ऊपर भेजा गया वापस। ठीक है, सो अ बिगर वेल कैन एंटर इन द ट्रेड। ये वो वाला पार्ट था जिसमें कॉइन ने वापस ऊपर जाना था। ठीक है, नाउ टू द पार्ट वेयर आई थिंक दैट कम्स अ लिटिल बिट लेटर ऑन दिस स्लाइड्स। हाँ, ये आगे जब वो वाला पार्ट आएगा ना जिसमें प्राइस ऊपर हिट, इंड्यूसमेंट हिट करके देन इट कम्स डाउन, कम्स डाउन एंड डाउन एंड डाउन, वो वाला पार्ट जब स्लाइड्स पर आएगा देन आई कवर दैट एज वेल। पर्पस क्या है जी इंड्यूसमेंट क्रिएट करने का? इज टू नैरो द स्प्रेड ऑफ बिड एंड आस्क, ए के स्लिपेज फॉर अ बिगर ऑर्डर टू गेट एग्जीक्यूटेड, ये जो अभी मैंने बात बताई, और टू ट्रैप पीपल विद फेक आउट, या फेक आउट प्रोड्यूस करके लोगों को ट्रैप किया है। ठीक है, manipulation can be ignored, which is explained in the strategies to manage liquidity risk। ये आगे एक स्लाइड आएगी जिसका मेन टाइटल जो होगा वो strategies to manage liquidity risk है। वो हम मैनिपुलेशन इग्नोर कैसे करते हैं वो हम मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है जिसमें लिक्विडिटी ऑन चार्ट्स पर, जो हमारे एक्चुअल कैंडल्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी होती कहाँ कहाँ पर है। अब हम वाकई चार्ट्स पर जा रहे हैं। ठीक है, ये अब स्लाइड जो है ना, ये 7वीं स्लाइड आ गई है। अब हम जल्दी जल्दी स्लाइड्स खत्म करेंगे क्योंकि आगे चार्ट्स हैं, वो जल्दी जल्दी समझ आ जाएंगे। थ्योरी वाला पार्ट थोड़ा लंबा हो जाता है वाकई, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। So here are three types of places जहां पर liquidity पड़ी होती है: BSL, SSL, NELA, और उसकी कुछ एग्जांपल है। So first of all, what is BSL? BSL is basically buy side liquidity। किसी को पता है buy side liquidity क्या होता है? अच्छा, अभी हम जाते हैं, बताता हूँ मैं उस बारे में। इसमें हम अर्ली शॉर्टर्स, ठीक है,
प्लेस देयर स्टॉप लॉसेस अबव दीज एरियाज। कौन से एरियाज, वो अभी नीचे बताते हैं। हाँ जी, शॉर्टर्स की जो लिक्विडिटी होती है उसको बाय साइड लिक्विडिटी कहते हैं। एंड ब्रेकआउट ट्रेडर्स आर ट्रैप्ड बाय गिविंग देम एन इंड्यूसमेंट और फेक आउट। ठीक है, उस पर अभी हम चलते हैं चार्ट्स पर। तो ये कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां पर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी होती है? मैं चार्ट्स पर एक दो एग्जांपल्स दिखा दूंगा, ठीक है, कुछ स्लाइड्स में भी हैं और कुछ मैं खुद भी दिखा दूंगा। सो ये रेंज हाई के ऊपर होगा, लास्ट हाई के ऊपर होगा, प्रीवियस डे हाई के ऊपर होगा, वीकली हाई के ऊपर होगा, टाइम रेंजेस के हाई के ऊपर होगा। जैसे वीकली हाई हो गया, मंथली हाई होगा, 3 मंथली हाई हो गया, 6 मंथ रेंज जो है उसका हाई जो है, ईयरली हाई जो है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हाईज के ऊपर पड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि जब कॉइन इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जैसे ही कॉइन नीचे आने लगता है ना, तो लोग इसको, इस कैंडल्स को देख दाख कर इस कॉइन को यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस लास्ट स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ये शॉर्ट ट्रेड है, और शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस क्या होता है? एक बाय ऑर्डर होता है। दैट्स व्हाई बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाट्स अप। ये वाला पार्ट समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी विल यूज दीज इन द क्लास, इन द ऑन द चार्ट्स। तो अर्ली शॉर्टर्स जो हैं वो स्टॉप लॉस अपना ऊपर प्लेस करते हैं, ठीक है, और इसके नीचे प्राइस जब ट्रैप होती है, और जब प्राइस इसके नीचे जाती है, लोग शॉर्ट करते हैं और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर, इन इन रेंजेस के नीचे ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर हमारा जो कॉइन है वो नीचे की तरफ जा रहा होता है कि बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब की जाती है। ठीक है, इसके बाद है जी सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी क्या होती है? सेल साइड लिक्विडिटी अर्ली लॉन्गर्स को ट्रैप करने के लिए होती है। ठीक है, एस एल बिलो दीज एरियाज होती है, एंड ब्रेक डाउन ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रैप किए जाते हैं बाय गिविंग देम एन इंड्यूसमेंट और अ फेक ब्रेक डाउन। ठीक है, ये कहाँ कहाँ होगी? सेम केस बट लो। ठीक है, रेंज लो के नीचे, लास्ट लो के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे, वीकली लो के नीचे, रेंज लोज जैसे कि वीकली पूरी वीक के में क्या रेंज थी उसके नीचे, मंथली के नीचे, 3 मंथ्स के नीचे, 6 मंथ के नीचे, ईयरली रेंजेस के नीचे। एंड थर्ड पार्ट इज द NELA, नेकेड आई लिक्विडिटी एरियाज। ये वो एरियाज हैं जो कि हमारे हमें चार्ट्स पर पैटर्न्स के थ्रू, हमारे चार्ट्स के ऊपर लिक्विडिटी एरियाज क्रिएटेड बाय लाइंस एंड पैटर्न्स। ठीक है, वो ट्रेंड लाइंस हो सकती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो सकती हैं, उनकी वजह से क्रिएट, ट्रेंड लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस से ही क्रिएट होता है ना पैटर्न्स, है ना? ऐसी बात है ना? ये एक ट्रेंड लाइन है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसी से ये सिनेमा, ये डिसेंडिंग वो क्रिएट हुई है ट्रायंगल। ऐसी बात है। कुछ होते हैं जैसे हेड एंड शोल्डर जो होता है, ये वो नहीं है, ट्रेंड लाइन पैटर्न नहीं है, लेकिन इसकी लिक्विडिटी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे पड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें ट्रेंड लाइंस आ जाती हैं, नेक लाइंस, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स आ जाते हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल्स आ जाती हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर का एरिया जो कि वैल्यू एरिया हाई के ऊपर और वैल्यू एरिया लो के नीचे। वैल्यू एरिया हाई के ऊपर कौन सी लिक्विडिटी होगी? बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, BSL पड़ा हुआ होगा। और जो वैल्यू एरिया लो है, नीचे वाला जो POC, ये तीन एरियाज पता है ना सारों को, थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम प्रोफाइल किसी ने पढ़ी हो। तो वैल्यू एरिया हाई जो है, VAH के ऊपर हमारी बाय साइड लिक्विडिटी होती है, और VAL के नीचे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी होती है। ठीक है, और ये रेंजेस में खुद स्कैल्पिंग करता नहीं हूँ, इस वजह से मुझे एशियन रेंज और न्यूयॉर्क रेंज, लंदन रेंज, इनसे कंसर्न है नहीं। अगर आपको इनसे कंसर्न है तो आई शो यू एन इंडिकेटर दैट कैन हेल्प यू इन दीज। दिस इज कॉल्ड ICT किल जोन प्लस पिवट पॉइंट्स। ठीक है, इसकी सेटिंग्स में जाकर यू कैन मार्क ये जो टाइम्स हैं, 2 बजे से लेकर 1 बजे तक, 13 बजे से 1 बजे से लेकर 10 बजे तक, 6 बजे से लेकर 3 बजे तक, ये रेंजेस वगैरह मार्क कर लें। ये मैंने आज ही सेट किया बिकॉज आई डोंट यूज इट, लेकिन अगर कोई स्कैल्पिंग करता है तो इट्स बेस्ट इफ़ यू मार्क इट। इसको ट्रेड कैसे करते हैं उस पर अभी हम आते हैं। मेक श्योर यू हैव सेट UTC+5 पर सेट हुआ वो, क्योंकि हम कराची वगैरह वाला टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद इसको आप GMT+5 पर सेट कर दें। ठीक है, एंड देन यूज दीज 3 नंबर्स फॉर दैट। सही है।
दीज आर सम एग्जांपल्स। ये बाय साइड लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अच्छा, लिक्विडिटी स्वीप के लिए ये बात याद रखनी है दैट स्वीप्स आर बेटर ऑफ व्हेन दे आर मेड विद विक्स। ये क्लोज हो रहा है ना ऊपर, दिस इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल बट क्योंकि रिएक्शन अच्छा आ रहा था सो आई थॉट आई शुड पुट इट इन। तो ये आपका लास्ट हाई है, ठीक है, और उसके ऊपर कॉइन ने लिक्विडिटी पकड़ के प्राइस नीचे घसीट दी है ये, ठीक है। ठीक है, अनदर वीकली हाई, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। वीकली हाई के ऊपर से तीन चार दो बार दो तीन दफा लिक्विडिटी ग्रैब की गई है एंड देन प्राइस वेंट लो। ये सेल साइड लिक्विडिटी की एक दो एग्जांपल है। ये बिटकॉइन का वही 16,500 के पास पास ये बिटकॉइन का डिप लगा है। अगेन नॉट अ गुड एग्जांपल एज इट इज क्लोजिंग लोअर बट इट इज व्हाट इट इज। यू हैव अ, हमें एग्जैक्टली वैसा कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड वट वी हैव, उसी के साथ गुजारा करना पड़ता है। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। तो रेंज लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे और वो स्टॉप लॉसेस जो हैं लॉन्गर्स के स्टॉप लॉसेस वो हिट होंगे एंड प्राइस वेंट्स गोस हाई, ठीक है। तो सेल साइड लिक्विडिटी जो है वो हिट होती है एंड प्राइस गेट्स गोस हाई। नेक्स्ट वी हैव सेल साइड, ये एक अच्छी एग्जांपल है। सेल साइड लिक्विडिटी में लास्ट लो है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। लोज कैसे चूज करते हैं वो अभी मैं लाइव चार्ट पर दिखाऊंगा। हम लास्ट लो चूज किया एंड प्राइस इस लो को टच करके वापस ऊपर की तरफ, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग विद मार्केट मेकर्स। हम अब मैनिपुलेशन देख चुके हैं, नाउ वी वांट टू ट्रेड विद देम। अब वो कौन कौन से तरीके होंगे, हम लिक्विडिटी स्वीप का पहले वेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला हम इंतजार करेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप हो वट एवर साइड, ऊपर की नीचे की जिधर की भी। उसके बाद जो माइक्रो स्ट्रक्चर है, स्वीप होने के बाद जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर है, अभी मैं उसका चार्ट पर एग्जांपल्स दिखाता हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। जो भी माइक्रो स्ट्रक्चर है उसकी लिक्विडिटी जो है उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों में से कुछ एक सीन हो, मतलब लास्ट लो के नीचे क्लोजिंग हो या लास्ट हाई के ऊपर क्लोजिंग हो, ऐसी बात है ना। नेक्स्ट वी वांट टू सी अ रिट्रेसमेंट, ये हमारा ट्रिगर होगा जहां पर हम एंटर होंगे, ठीक है। रिट्रेसमेंट होगी हमारी, कोई भी ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है, कोई जीपी एरिया है, वट एवर इट इज, जो भी कन्फ्लुएंस पॉइंट है वहां तक कॉइन आए और हमें साथ लेकर ऊपर चला जाए। ऊपर कहाँ तक, नेक्स्ट हाई या लो तक, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी मैं दिखाता हूँ। तो हेयर वी हैव अ मार्केट कमिंग डाउनवर्ड्स, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, क्रिएटिंग अ सेल साइड लिक्विडिटी। में ये सेल साइड ये लिक्विडिटी जो है ये दिखा रहा हूँ कि हम ये मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ सेल साइड कुछ लिक्विडिटी एरिया टैप होते हैं, कुछ नहीं टैप होते, तो लाजमी नहीं है कि हर मार्क जो आपने किया वो टैप हो ही हो, ठीक है। तो लो चूज कैसे करना है, ठीक है, कि किस कैंडल के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होगी, किसके ऊपर नीचे लिक्विडिटी नहीं होगी, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड अ लो। लो होता क्या है, दो कैंडल्स, अब ये एक कैंडल है ना, ये एक लो है। ये लो क्यों है पहले इसका पता होना चाहिए ना, ये लो क्यों है। ये लो इस वजह से है क्योंकि इसके लेफ्ट वाली कैंडल इसके ऊपर है और इसके राइट वाली कैंडल का भी विक इसके ऊपर है, इस वजह से ये लो है और इसके नीचे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई होगी। अ, सफेद चार्ट्स पर देखेंगे क्योंकि साफ समझ आता है। तो इस लो के नीचे हमारी सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी होगी, ठीक है। और हाई क्या होगा जी, अब ये देखो ये वाला हाई है, अगली कैंडल हाई है, लेकिन इसका लेफ्ट पे भी लो है। हाई, इसके लेफ्ट पे हाई है और राइट पर भी हाई है, तो ये हाई ना हुआ। इसके लिए देखो लेफ्ट पे लो है, राइट पे हाई है, ये हाई ना हुआ। इसके लेफ्ट पे लो है, राइट पे भी लो है, तो दिस इज अ हाई। इस हाई को हम क्या कहेंगे, बाय साइड लिक्विडिटी, है ना। समझ आ रही है। अब ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है। तो हमारा इस वाले केस में लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना। अब हम चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। बाय साइड लिक्विडिटी स्वीप हुई है, दैट मींस वी वांट टू सी अ बाय साइड लिक्विडिटी के बाद हम इस लो के नीचे क्लोजिंग देखना चाहते हैं ना। ये भी एक बीएसएल बन गया ना, सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो गया इधर भी।
ठीक है। हम इसके नीचे क्लोजिंग देखेंगे तो स्ट्रक्चर चेंज, ये माइक्रो स्ट्रक्चर है, ये जो बीच का छोटा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला मार्केट स्ट्रक्चर है ना, इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हमारा ये सेकंड वाला ट्रिगर ट्रिगर हो जाएगा। फिर हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे एंड देन वी ड्रॉप डाउन, दैट्स व्हाट द होल थिंग इज। ठीक है, लेकिन क्या आपको ये बाय साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी चूज करना समझ आ रहा है कि आप हाई के लेफ्ट एंड राइट लगाएंगे? ठीक है, ये है, फिर ये है, फिर इसके नीचे है, ये इक्वल लोज है, इधर ज्यादा लिक्विडिटी है हो गई अब। ठीक है, ये रिलेटिवली इक्वल लोज है ना। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी अब ज्यादा है। ठीक है, सेम केस हेयर, ये वाली स्वीप हो चुकी हुई है, नॉट सेल साइड की, बाय साइड की स्वीप हुई है। ठीक है, ये देखो ये वाले लिक्विडिटी एरिया टैप नहीं हुए हुए अभी तक। then we have this one, this was not tapped either, ये high. Then we have this low that was already swept, this low not swept, this high not swept, this low not swept. ठीक है, ये वाले इनकी लिक्विडिटी यहाँ स्वीप हो रही है, नजर आ रहा है ना। तो वो लिक्विडिटी जब स्वीप हो रही है इक्वल हाईज पर आकर, तो प्राइस ठीक ठाक रिएक्ट कर रही है। ठीक है, हम रिट्रेसमेंट देखते हैं, लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद हम रिट्रे वो करते हैं, वेट करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर का, और उसके बाद रिट्रेसमेंट का वेट किया जाता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक तक, ब्रेकर ब्लॉक तक, या फेयर वैल्यू गैप तक, इन तीनों में से किसी एक पॉइंट तक, चारों में से किसी एक जगह तक, कभी कभी ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भी हो जाती, गोल्डन पॉकेट के साथ इकट्ठी हो जाती हैं, और उसके बाद आप अगला हाई टारगेट करते हैं। ठीक है, सो हेयर वी हैव अ बेसिक एग्जांपल कि प्राइस नीचे आती है, यहाँ पर ये सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो गया। ठीक है ना, सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हो गया, और प्राइस नीचे आती है, सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ठीक है, अब हमने ये लास्ट हाई ब्रेक किया, माइक्रो स्ट्रक्चर का लास्ट हाई ब्रेक किया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कॉज हो रहा है। ठीक है, और इस स्वीप के दौरान यहाँ पर एक कन्फ्लुएंस एरिया, लेट्स सपोज कोई क्रिएट हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वापस एंटर हो, यहाँ पर वापस प्राइस आएगी, हम यहाँ पर एंटर होंगे, और ये जो लास्ट हाई है इसको हम टारगेट कर रहे हैं। लास्ट लो लिखा हुआ है क्या, चर्सी स्लाइड बना दिया हो, लास्ट हाई तक हम वो करेंगे, एम करेंगे। ठीक है, ये लास्ट हाई है, ये लो क्यों लिखा हुआ है? ठीक है, सो हियर इज एन एग्जांपल, ये अभी मैं लाइव चार्ट पर भी आपको दिखा रहा था, आई थिंक ये पड़ी हुई है, ये वाली एग्जांपल है। ठीक है, और टाइम फ्रेम वाज इट 30 मिनट, तो मैं लाइव चार्ट पर बेहतर है वहां दिखा देता हूँ ये। ठीक है, तो हेयर वी हैव लास्ट सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पर है। ठीक है, इस लो की भी लिक्विडिटी यहाँ खाने हुई है, लेकिन वो चेंज ऑफ कैरेक्टर उसमें नहीं हुआ है ना। यहाँ पर ये वाले लो की लिक्विडिटी खाने हुई है इस एरिया में, नॉट अ ग्रेट एरिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अच्छी एग्जांपल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली आइडियल एग्जांपल नहीं है। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू सी समथिंग लाइक दिस फॉर अ स्वीप। ठीक है, कि कैंडल नीचे आए लेकिन क्लोज ऊपर हो रही हो, ये प्रैक्टिकली मुझे नजर इसी तरह की एक आ रही थी, दैट्स व्हाई आई जस्ट शोड दैट वन। इसके साथ ही चेंज ऑफ कैरेक्टर कॉज हुआ है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के दौरान आपका एक ऑर्डर ब्लॉक प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, दिस इज नॉट अ गुड ऑर्डर ब्लॉक, अ गुड ऑर्डर ब्लॉक के लेफ्ट और राइट साइड पर दोनों कैंडल्स जो हैं वो छोटी होती हैं। ठीक है, छोटी मतलब कि दिस इज अ गुड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस वन हैज अ हैज ट्रैप्ड मोर पीपल देन दिस वन। ठीक है, एनीवेज, सो दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, उसी के एरिया में आपका फेयर ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ ही आपकी 0.618 भी है। ठीक है, एंड ये आपका लास्ट हाई टारगेट हो रहा है, सो मार्केट नीचे आ रही है, सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई है ये वाली, इसको स्वीप किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर कॉज किया, रिट्रेसमेंट दिया, एंड यू टारगेटेड द लास्ट हाई। ठीक हो गया? सही है। हियर वी हैव द एग्जांपल फॉर आर सेल साइड लिक्विडिटी जब ट्रैप हो रही है, बाय साइड लिक्विडिटी जब ट्रैप हो रही है, तो क्या करते हैं? ये आपकी बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट हुई है, स्वीपिंग, उसके बाद स्वीप की गई है, देन वी क्रिएटेड अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, रिट्रेसमेंट टू दैट एरिया, वट एवर कन्फ्लुएंस एरिया दैट इज, और लास्ट लो को टैग किया। ठीक है, अगेन अगेन एन अनदर एग्जांपल, ये हमारा ये लास्ट लो है,
इसके ऊपर प्राइस आती हुई है, BSL ये वाली एग्जांपल देखो, बाय साइड लिक्विडिटी ट्रैप हुई है, ठीक है, और उसके साथ ही प्राइस नीचे गिर रही है। यहाँ पर आपका FVG था, उसको टैप किया गया, ठीक है, देन प्राइस केम कमिंग केप्ट कमिंग डाउन टिल दैट एरिया। सही है। इस तरह की ट्रेडिंग में यू डोंट रियली नीड एन इंडिकेटर। हाँ, अगर इस तरह का कॉइन 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 ऊपर जा रहा है तो आपको इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़े खुद को तसल्ली देने के लिए कि हाँ जी प्राइस नीचे ऊपर हो रही है या नहीं। अच्छा, अभी हमने जो दो बातें की हैं, दैट समटाइम्स लिक्विडिटी स्प्रेड करके ये जो प्राइस ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हुई है, इसमें से नैरो स्प्रेड क्रिएट करके, लिक्विडिटी का नैरो स्प्रेड क्रिएट करके प्राइस ऊपर पंप की जा सकती है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव स्टॉप लॉस हियर, है ना, है ना। ठीक है, स्टॉप लॉस इसी वजह से लगाया हुआ है कि प्राइस ऊपर भी पंप की जा सकती है। बस इसको ध्यान में रखने के लिए VSA वाला लेक्चर ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है ना, तो ठीक ठाक लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो रहा हो, मतलब आपको जब ये वाली वॉल्यूम वाली कैंडल्स ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रही है ना, तो उस दौरानिए में वॉल्यूम इंडिकेटर में ठीक ठाक हलचल दिख रही हो, तब जाके ये वाली ट्रेड डाउन जाने के लिए ज्यादा वैलिड हो गई। सही हो गया। इस BSL वाले केस में सी ये वाली जब हम ट्रेड कर रहे हैं ना, हम इस लास्ट हाई के ही ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं। जो स्टॉप लॉस रन ऑलरेडी हो चुके हैं, हम उसके ऊपर स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्यों नहीं आ जाएगा। आप भी तो एक ट्रेडर है ना, आपका भी तो स्टॉप लॉस हंट किया जा सकता है। वेल्स लिक्विडेट नहीं होती, ठीक है, जब वो लिक्विडेट होती हैं, उनकी पोजीशन स्टॉप लॉसेस में जाती हैं, तो हमारी क्यों नहीं जा सकती। ये वाला ट्रेडिंग का तरीका इज नॉट द बेस्ट वन ऑफ ऑल द वंस वी हैव लर्नड, ठीक है। नेदर दिस वन इज द ग्रेटेस्ट, नेदर द वंस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, वो भी उनमें से भी कोई ऐसा नहीं है जो बेहतरीन है, 100% सक्सेस रेट। हर टाइप की ट्रेडिंग में यू हैव दैट रिस्क ऑफ लूजिंग समथिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो गेम, है ना। तो आप भी स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका भी स्टॉप लॉस हिट होगा, ये 100% वाला तो सीन ही नहीं है। स्ट्रैटेजीज टू, मैंने बोला था ना, मैनेज लिक्विडिटी रिस्क, ये वाली वो आएगी, स्लाइड आएगी। सो हम क्या करते हैं, लिक्विड एसेट्स यूज करते हैं, मतलब आप जब स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो पेपर शेप पे शिप 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 वगैरह इस तरह के कॉइन्स पर स्कैल्पिंग मत किया करें। बेहतर होता है कि स्कैल्पिंग बड़े कॉइन्स पर किया करें, ठीक है। स्टॉप लॉसेज यूज करें और स्लिपेज को अकाउंट में रखना है, ठीक है। तो अकाउंट में रखने का मतलब ये नहीं कि स्लिपेज नाम का कॉइन ले लेना है। स्लिपेज का अकाउंट रखने का मकसद ये है कि आपने स्लिपेज को नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप किसी छोटे कॉइन में बहुत बड़ी ट्रेड कर रहे हैं, लाइक गीगा को जिस बंदे ने, जैसे उमर भाई ने गीगा बाय किया है ना $10,000 का, ठीक है, काफ़ी टाइम पहले $10,000 का गीगा बाय किया था, तो वो गीगा जो है उनको उस करंट प्राइस पर नहीं मिला, ऊपर नीचे ठीक ठाक प्राइस हुई थी, एंड दैट इज व्हाट यू पे इन ऑर्डर टू गेन मोर, यू हैव टू रिस्क मोर, ठीक है। तो उन्होंने ठीक ठाक लगाया था तो ठीक ठाक बनाया भी है। तो स्कैल्प जो है वो हायर टाइम फ्रेम वाले हायर लिक्विड एसेट्स पर करते हैं। हायर लिक्विड एसेट्स होते क्या, वो हमने पढ़ा। हमने ये भी देखा कि आप स्टॉप लॉसेस लाजमी लगाते हैं। लिमिट योर लॉसेस बाय पुटिंग स्टॉप लॉसेस एंड ओसीओस फॉर ईच पोजीशन, हर पोजीशन के लिए आप स्टॉप लॉसेस एंड ओसीओस लगाते हैं, और स्लिपेज को ध्यान में रखना है, ठीक है, कि लार्ज ट्रेडिंग साइज जो होंगी उनके उन पर आपको स्लिपेज देनी पड़ेगी। इवन छोटे छोटे कॉइन्स है ना, जैसे SYN है, वो अभी तक तो मार्केट कैप उसका इतना बड़ा नहीं है ना, तो SYN पर अगर आप 500 $700 की ट्रेड ओपन करें, $1,000 की ट्रेड ओपन करें, अब अभी भी आपको वो मिल जाएगी, उसमें स्लिपेज होगी। आप SYN की करंट प्राइस के ऊपर $700 का बाय करें, उसको $1,000 का बाय करें, और लेट सपोज प्राइस जो है वो 55 सेंट की है, ठीक है, तो वो आपको 60 सेंट पर, 62 सेंट पर भी आपका ऑर्डर फिल होगा, ठीक है। तो आपका आपके लिए बेहतर ये होता है कि आप उसमें छोटे छोटे लिमिट ऑर्डर्स लगाएं। हमने DCA पढ़ा है ना, ठीक है, लेकिन BTC में आप $700 का भी BTC ले लें, $1,000 का भी BTC ले लें,
BTC तो आपको आराम से $1000 का उसी प्राइस पर, शायद 3 4 10 20 डॉलर ऊपर नीचे हुआ हो, लेकिन BTC के लिए आप BTC को $32,000 पर बाय करें या 32,020 डॉलर पर बाय करें, डजंट इवन मैटर, राइट। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स के लिए यू हैव टू ट्रेड ऑन लिक्विड एसेट्स, खासकर जो वो है ना हमारे स्कैल्पर्स हैं, उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्लिपेज। ठीक है, क्योंकि जब आप छोड़ कोई भी $200, $20 से भी अगर आप 10-20x वाला ट्रेड ओपन करते हैं ना, तो वो $400 की ट्रेड हो जाती है। ठीक है, तो $400 का आप स्कैल्प कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लिपेज देगा आपको। हाँ जी, एक्सचेंज से वैरी करती है, इसी वजह से बाइनेंस बाइनेंस बार बार कर रहा हूँ ना, बाइनेंस में लिक्विडिटी ज़्यादा है ना, इस वजह से। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन अ सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इज लिक्विडिटी। सेंट्रलाइज करने का मकसद क्या है कि ज़्यादा लोग एक जगह पर ट्रेड कर रहे हैं ना। आप मंडी से जाकर, नहीं जी मंडी से लेंगे वो 5 किलो एक ही बार ले आएंगे, इसका क्या मतलब होता है मंडी से जाकर टमाटर लेना, ना कि घर के बाहर से। क्योंकि मंडी में ज्यादा लोग बेच रहे हैं ना, तो लिक्विडिटी का स्प्रेड जो है वो बहुत छोटा है ना। क्योंकि वहां पर ना अब घर घर के बाहर जो होता है ना, वो बंदा अटक जाता है, कहता है मैं 120 का ही दूंगा। लेकिन जो मार्केट में है, जो मंडी में बंदा बैठा हुआ है, वो 120 का बेच रहा है ना, तो उसको ये डर होता है कि अगर इसने मुझसे 120 का नहीं मिला तो अगली अगले ठेले पर ही कोई इसको 110 का दे देगा। क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी का स्प्रेड नैरो है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्वांटिटी में कॉइन्स वो टमाटर बिकने को आए हुए हैं। ठीक है, सो दे आई जस्ट हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, और उनको पीछे से इतना सस्ता मिल रहा होता है। अब वो तो चलो एक अलग कहानी हो जाएगी। ठीक है जी, सो दिस covers everything that I had for this टॉपिक। इसके बाद जो आपकी नोट्स वाला एरिया है, कवर दैट एज वेल। And this is one of the most important topics in coin history, coins in chart trading and especially low cap trading। तो इसको मेहरबानी करें जहन में रखना है, इस तरीके से जहन में रखना है कि आपको भूले ना। और इसमें जो थोड़ी बहुत गलतियां हैं स्लाइड्स में, वो मैं ठीक करके इंशाल्लाह आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, I had to complete this making of these slides, and like I spent around 8 hours on making these slides, तो दिमाग थक जाता है, तो उस दौरान ये में कुछ गलतियां गुलतियां हुई भी हैं, and sorry for that। And with that said, this ends the liquidity lecture with some of these um, quotations from Warren Buffett, Elon Musk's, Jeff Bezos's and Bill Gates। ठीक है, तो ये भी पढ़ो, साथ साथ किसी का क्वेश्चन है तो पूछो। लिक्विडिटी स्वैग की कहाँ मैंने बात की है, वो स्वैग क्या होता है वो अल्लाह के बंदे। स्वैप नहीं, स्वीप। स्वैप जो होता है वो एक कॉइन देकर दूसरा कॉइन लेने को स्वैप कहते हैं। अगर लिक्विडिटी एग्जैक्ट लो को टैप करे, तब हम लिक्विडिटी स्वैप कंसिडर, नहीं नहीं नहीं, नीचे जाना इंपॉर्टेंट है, ऊपर नीचे नहीं हो सकती। आपका स्टॉप लॉस ऊपर नीचे होता ही नहीं है। आप लास्ट लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका, लेट सपोज आपने $6 पर स्टॉप लॉस लगाया, तो 5.8 पर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। वो जब बहुत ज्यादा कॉइन ऊपर नीचे हो रहा होता है, तब वो केसेस हो जाते हैं, है ना। ठीक है, एनीबडी क्वेश्चंस व्हाट, वेलकम सर, ग्रेट इलस्ट्रेशन, अल्लाह अल्लाह। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन मार्केट मेकर्स के बारे में भी बता। दीज आर बेसिकली मार्केट मेकर्स जो है ना, वो सम से इट्स जस्ट अ मिथ एंड सम से दिस इज नॉट जस्ट अ मिथ। मार्केट मेकर्स आर expected to be set of traders। these can be institutions, hedge funds and etc etc। let's suppose जैसे हम हैं ना, हम 50-60 हजार लोग हैं, ठीक है,
हमारी टीम जो है ये चुप गैंग की जो पूरा डिस्कॉर्ड है ये 50 60 हजार लोगों का ग्रुप है, ठीक है। अगर हम एक मीटिंग रखते हैं ना कि हमने लेट सपोज पे में 10 10 डॉलर सबने डालने हैं, तो इट्स $500,000 है ना। 50 को मल्टीप्लाई करो तो इतना ही होता है ना, 550,000 मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, 500,000। तो वो पेपे में ठीक ठाक प्राइस पंप होगी, लेकिन वो डिराइव्ड मूवमेंट होती है ना कि यूं पंप होगी, ठीक है। फिर हम उसको पेपे को वो 5 7% पेपे पंप करें, हम इकट्ठे सेल कर दें, क्योंकि वो प्राइस ऊपर जा रही है तो लोगों ने भी बाय किया होगा, हम ऊपर सेलिंग करेंगे, प्राइस नीचे गिरेगी, और फिर हम नीचे से फिर बाय करेंगे। ये मार्केट मेकर्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक हेज फंड की एग्जांपल है, ठीक है। हेज फंड्स पता है ना क्या होते हैं, नहीं पता तो एक गूगल करोगे सारा कुछ पता लग जाएगा हेज फंड्स क्या होते हैं। I earned around $300 with 120 investment spots only will start futures this month. Quest please record a lecture where you can explain signal interpretation in stock channel. You guys use in stock channel is shady and confusing. आपको जैन भाई किसी चीज की समझ नहीं है ना, तो आप क्वेश्चन करें। I am hearing for the first time from you. I'm not sure you have asked any question before or not. और सिग्नल इंटरप्रिटेशन पर ऑलरेडी एक लेक्चर गिवन है, सो गो एंड वॉच दैट इफ यू हैव नॉट येट। ये एडवांस बिगनर सेक्शन में लेक्चर पड़ा हुआ है। लेट मी शो यू हियर, you go to this part and you use this lecture signal interpretation, you tap there and you'll get to know what I'm telling you। स्टॉप लॉस एंट्री के टाइम पे ही लगा दें तो क्या प्राइस को अफेक्ट कर दें? आप एंट्री के टाइम पर ही लगा दें, मतलब जहां पर एंट्री लिया वहीं पर एंट्री स्टॉप लॉस लगा दें, या एंट्री लेने से पहले? रिकॉर्डेड लेक्चर्स रीजॉइन करने के बाद भी अवेलेबल होंगे या एवरी मंथ? नहीं नहीं, हाँ, पड़े हुए होते हैं। ये एडवांस लेक्चर था मोंटी भाई जी, ये इंशाल्लाह यहाँ पर पोस्ट हो जाएगा, इसके नीचे मैं डाल दूंगा जब ये लिंक पोस्ट हो जाएगा तो। और किसी का कोई क्वेश्चन? जब ट्रेड में एंटर हुए हैं तो स्टॉप लॉस सेट कर दें क्योंकि ऑर्डर तो क्लियर, हाँ हाँ उस टाइम लगा दें, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू शुड डू। कि कॉइन जो है वो ऑलरेडी ट्रेड में एंटर होते साथ ही आप ट्रेड में ना वो लगा दें, एसएल लगा दें। मेरी तो आदत ही यही है, ठीक है। मैं अभी बाइनेंस ओपन करूंगा, कोई वो लगाऊंगा ट्रेड लगाऊंगा, तो मैं पहले ऑर्डर में, हाँ जी मेरी एंट्री प्राइस कितनी है, क्या मेरा मार्जिन कितना है, और साथ ही स्टॉप लॉस। टीपी नहीं लगाता मैं, टीपी बाद में जब ट्रेड की तरी चली जाएगी तब देखेंगे टीपी टूपी, ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, स्टॉप लॉस लगाए बगैर मैं ट्रेड ओपन ही नहीं करता। ये वाला, हाँ हाँ मैं अभी साकिब को बोलूंगा क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास तो वो। सर से किधर गया? सर सिग्नल इंटरप्रिटेशन किधर गया मैसेज? ऑलरेडी प्रेजेंट किधर गया हुआ है? ये कोई लंबा सा सवाल। सर हाँ सर, सिग्नल इंटरप्रिटेशन वाले लेक्चर समझ नहीं आया था। नेक्स्ट बैच में दोबारा, इसमें क्या समझ नहीं है, जो चीज़ समझ नहीं आती ना वो क्वेश्चन दोबारा करें। मैं एक सवाल के लिए पूरा टॉपिक रिपीट नहीं कर सकता, वो चीज़ बोरिंग हो जाती है। अगर तो ज़रूरत पड़ेगी ना, मैं आपको यहाँ पर वॉइस चैट में अकेले बुला कर वहां पर समझा दूंगा। चीज़ समझ आनी चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, शबश शबश शबश। सवालात का अंबार आना चाहिए, द टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलो चलो, हेलो हेलो, सवाल सवाल। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, जिसका सवाल नहीं है से आई हैव नो क्वेश्चन, बाकी सवाल तो नहीं, मैं कल प्रैक्टिस करके कल पूछता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। पूछो पूछो पूछो, एक दो बार देख कर पूछो, अच्छी बात है। नो क्वेश्चंस नो क्वेश्चंस। ये जो टर्टल सूप और यूनिकॉर्न होता है जिसका लाला भी एक वो भी समझा दें। मैं लाला को बोलूंगा, वो खुद आपको लाइव सिखा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
So you said yesterday to explain how to avoid SL hit due to long wicks. हैं? मैंने कब बोला? हाँ, ये लिक्विडिटी वाले केस में लो लेवरेज यूज करें, ये लॉन्ग विक्स वाला जो कहानी है ना, लो लेवरेज यूज करें और स्टॉप लॉस दूर लगाएं, दूर दूर। सर स्नाइपर कौन होते हैं क्रिप्टो में? आपको मैं स्नाइपर दिखाता हूँ कौन होता है। आपको एलडीओ की सेकंड एंट्री मैंने कहाँ दी थी? चलो पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ ना, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। ओके, जो so I'm returning this recording off, and anybody that is watching this lecture, if you got any value out of this, do leave a feedback in the free groups, um, feedback corner. And with that said, लिक्विडिटी वाला चैप्टर आज ख़त्म होता है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जनरल चैट में पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।